कुमार हूँ। मैं 2016 बैच का IRHS ऑफिसर हूँ। इस वक्त मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिविजनल हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ पे इस वक्त ADMO ऑर्थोपेडिक्स के तौर पे कार्यरत हूँ। रेलवे इसको ज्वाइन करने का सफ़र कुछ इस तरीके से था कि मैं पहले सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता था। मेरा खुद का इंटरेस्ट स्टेट हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन करने का नहीं था, तो मैंने इसके लिए रेलवेज़ को एक बेहतर माध्यम समझा कि इसके थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सकता हूँ और उसके द्वारा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन DNP ऑर्थोपेडिक्स के तौर पे कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने ये जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, जो कि मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, पेरेंट रेलवे भी है, इसको मैंने ज्वाइन किया। इस सबसे पहले मेरी फील्ड ट्रेनिंग्स पटना के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में हुई। कुछ हिस्सा जो फील्ड ट्रेनिंग का था मैंने वहाँ पे बिताया। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो मिली है वो डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल धनबाद में मिली है। दोनों जगहों पे पेशेंट्स का इनफ्लो अच्छा खासा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो आपको डिविजनल हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा करना होता है। सेंट्रल हॉस्पिटल में आपके पास आपके कलीग्स होते हैं जो पेशेंट केयर की तरफ थोड़े ज़्यादा ओरिएंटेड भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम रिलेटिवली कम होता है। जब पेशेंट जो है यहाँ पे डिविजनल हॉस्पिटल में उनका सिक फिट का भी इश्यूज पैरेलली चल रहा होता है, लेकिन सेंट्रल हॉस्पिटल में बस पेशेंट केयर होता है और वहाँ से उनके वर्क रिलेटेड एडवाइस दिए जाते हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन आपको वापस डिविजनल में करवाना होता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है आपका वो डिविजनल हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। रहा सवाल आपके एक्सपीरियंसेस का, तो आप ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से पेशेंट का केयर और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को बैलेंस करते हैं। जो भी पेशेंट आपको मिलते हैं, चाहे वो सेंट्रल हॉस्पिटल में हो या डिविजनल हॉस्पिटल में हो, पेशेंट्स आपको कभी भी तभी ट्रीट करने के लिए अलाउ करेंगे या कंसेंट देंगे जब उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो और आपके ट्रीटमेंट एडवाइस को वो समझ पाए। तो बेहतर है कि आप पेशेंट को अपने क्लिनिकल स्किल के साथ साथ उनको समझाने की भी कोशिश करें, उनके सारे प्रोसीजर्स को समझाने की कोशिश करें, तो बेहतर तरीके से आपको आपका क्लिनिकल वर्क एक्सपोजर भी डिविजनल हॉस्पिटल में भी मिलता रहेगा। हालांकि सेंट्रल हॉस्पिटल में वर्क फ्लो ज़्यादा होता है, पेशेंट फ्लो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आपका वर्क बहुत ही हेक्टिक हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपके वर्क का, वो मैं यही कहूँगा कि डिविजनल हॉस्पिटल में थोड़ा सा ज़्यादा है। जहाँ तक आप ये अगर सवाल है कि DNP ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन करना रेलवे हॉस्पिटल के लिए कैसा रहेगा, रेलवे हॉस्पिटल में DNP ऑर्थोपेडिक्स करना कैसा रहेगा, तो ये जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे DNP ऑर्थोपेडिक्स की सीट्स आई हैं, वो सारे ही हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल के लेवल के हैं। उसके अलावा वहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो इतना बेहतर है कि आपको एक्सपोजर्स बहुत मिलते रहेंगे, आपको सर्जिकल स्किल्स बेहतर मिलेगा, आपको वहाँ पे पेशेंट केयर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और उनका मैनेजमेंट रेलवे सिस्टम कैसे किया जाता है वो, और अपार्ट फ्रॉम दैट आउट ऑफ रेलवेज कैसे उनका पेशेंट का केयर होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो जहाँ तक मेरा सवाल है DNP ऑर्थोपेडिक्स का, चूँकि मैंने भी DNP ऑर्थोपेडिक्स किया है, बोकारो जनरल हॉस्पिटल से किया है, वो भी एक इंडस्ट्रियल सेटअप था, तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेशेंट केयर और इवन उनका जो केयर है वो कैसे होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही थी जब मैंने अपनी DNP ऑर्थोपेडिक्स की कोर्स करी है। एक इंडस्ट्रियल सेटअप, यहाँ के हॉस्पिटल्स जो भी सेंट्रल हॉस्पिटल जहाँ पे DNP ऑर्थोपेडिक्स की सीट्स आई हैं, वो बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से एक हावड़ा ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल है जो कि पूरे इंडिया में रेलवे सिस्टम के अंदर काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कई सारे डॉक्टर्स हैं ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही वास्टली एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड करते रहेंगे। उनकी मेंटरशिप आपके पूरे करियर में आपको बहुत ही हेल्प करने चाहिए। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने चूँकि DNP ऑर्थोपेडिक्स एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से किया है, तो मुझे इसकी समझ पहले से आ रही थी। तो अगर आप ये चीज़ DNP ऑर्थोपेडिक्स रेलवे हॉस्पिटल से करते हैं
तो इंडस्ट्रियल सेटअप के दौरान आपको क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस आते हैं, वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और आप उसको अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा एडवाइस है जो कि न्यूली ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर न्यूली ज्वाइंड हैं रेलवेज़ में, तो आपको कई बार होता है कि आप क्लिनिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं इनिशियल फेज में अपने करियर के। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उतने ही साउंड होते जाएंगे। आपको हर चीज़ों का प्रॉज एंड कॉन्स समझ में आता जाता है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आपको ये समझ में आता है कि कई बार आपको पेशेंट केयर केवल पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना होता है, कई बार आपको उसके रिलेटेड इम्प्लीकेशंस के साथ भी समझते हुए करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में आता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरा एडवाइस भी यही रहेगा कि आप लोग अगर रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, पेशेंट्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्लिनिकली एक्सपीरियंस आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे और साथ ही आपका जो क्लिनिकल प्रोफाइल है वो भी विथ टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता जाएगा।